गांव नूरपुर की तंग गलियों में एक पुराना लेकिन प्यारा सा घर था। उसी घर में समीरा नाम की लड़की अपनी माँ रुबीना बीबी और छोटे भाई आरिफ के साथ रहती थी। समीरा के पिता का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। उस वक्त समीरा बस 12 साल की थी, लेकिन उसने उसी दिन तय कर लिया था कि वह अपने छोटे से परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाएगी। सुबह जल्दी उठकर पानी भरना, चूल्हा जलाना, भाई को स्कूल भेजना, फिर खेतों में मजदूरी, किसी के कपड़े सीना, बच्चों को पढ़ाना, यही उसकी जिंदगी थी। दिन भर की मेहनत के बाद भी उनकी आमदनी बस इतनी होती कि मुश्किल से 2 वक्त का खाना आ पाता। लेकिन इसके बावजूद समीरा का दिल बड़ा था। उसके चेहरे पर एक नूर और आंखों में सच्चाई झलकती थी। गांव में हर कोई कहता था कि ये लड़की फरिश्तों जैसी है। एक दिन दोपहर में जब समीरा कुएं से पानी भर रही थी, एक औरत ने आकर कहा, समीरा, सुना है शहर से कोई बड़े घर का लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। समीरा हंस पड़ी। अरे चाची, हमारे जैसे गरीब के लिए कौन रिश्ता लाएगा। लेकिन यह मजाक नहीं था। अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई कि शहर के एक अमीर और नेक नौजवान हसन ने समीरा के लिए रिश्ता भेजा है। हसन का परिवार इज्जतदार, पढ़ा लिखा और दीनी था। सब हैरान थे कि इतने अमीर घर का लड़का एक यतीम और गरीब लड़की को क्यों पसंद करेगा। लेकिन जब हसन से पूछा गया तो उसने साफ कहा, मुझे उसकी गरीबी नहीं, उसकी नेकी चाहिए। दौलत तो अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन नेक दिल मिलना मुश्किल है। रुबीना बीबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शादी की तारीख तय हो गई। हालांकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन पूरे गांव की औरतों ने मिलकर समीरा के कपड़े सिलवाए, मेहंदी लगाई और शादी का छोटा सा इंतजाम किया। शादी का दिन आ गया। हसन अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में दूल्हा बनकर निकला, लेकिन रास्ते में उसने फोन करके कहा, मैं थोड़ी देर से पहुंचूंगा, पहले एक जरूरी काम से पास के गांव जा रहा हूं। किसी ने इसे अजीब नहीं समझा, लेकिन असल में उसकी गाड़ी का रास्ता एक पुराने सुनसान इलाके से होकर जाता था। रात हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क के किनारे एक पीपल का पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं चांदनी में डरावनी लग रही थीं। तभी हसन ने देखा, एक औरत सफेद कपड़ों में, उलझे बाल और खून से सने पांव लिए सड़क के बीच खड़ी है। उसके हाथ में टूटा हुआ कंगन था और वह रो रही थी। हसन ने गाड़ी रोकी और पूछा, क्या हुआ बहन? लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और होठों पर एक डरावनी हंसी। अचानक वह हवा में गायब हो गई। हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से गाड़ी बढ़ाई और गांव की ओर निकल गया। उसी वक्त दूर समीरा के घर में अजीब हालत हो रही थी। मेहंदी के बीच अचानक समीरा को तेज बुखार चढ़ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो चुपचाप किसी को घूरने लगी। औरतों ने सोचा कि शायद थकान है, लेकिन उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। शादी के बाद पहले कुछ दिन सब ठीक थे, लेकिन जल्द ही हसन ने नोटिस किया कि समीरा बदलने लगी है। वो आधी रात को उठकर आंगन में खड़ी रहती, कभी किसी को घूरकर अजीब सी हंसी हंसती और कभी किसी खाली कोने में बातें करती। एक रात तो हसन ने देखा कि समीरा खिड़की के पास खड़ी आसमान की ओर देख रही है और अजीब भाषा में कुछ बोल रही है। वो शब्द कुरान के नहीं थे, बल्कि किसी और ही तरह के थे। उसी वक्त कमरे में रखी चीजें अपने आप गिरने लगीं और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हसन डर गया और उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने गंभीर होकर कहा, बेटा, ये हमारी बहू नहीं है, इसके अंदर कुछ और है। हसन ने समीरा को उसकी माँ के घर ले जाने का फैसला किया। वहां रुबीना बीबी ने रोते हुए सच बताया। शादी के दिन जो लाल दुपट्टा मैंने उसे पहनाया था, वो गलती से उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गिर गया था, जहां सालों से चुड़ैल का बसेरा है। शायद किसी ने जलन में जानबूझकर वो दुपट्टा वहीं रखा था। तभी से वो रूह समीरा के पीछे लग गई। अब हालात हाथ से निकल रहे थे। हसन ने गांव के इमाम साहब को बुलाया। इमाम साहब ने कुरान की तिलावत शुरू की, सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी और सूरह जिन्न। जैसे ही तिलावत हुई, समीरा जोर जोर से चीखने लगी, ये नाम मत लो, ये रोशनी मुझे जला रही है। कमरे में अंधेरा हो गया, हवा तेज हो गई और बत्तियां झिलमिलाने लगीं। लेकिन इमाम साहब रुके नहीं। उन्होंने कहा, अगर हम सब सच्चे दिल से दुआ करेंगे तो अल्लाह अपनी रहमत से इस बुरी रूह को भगा देगा।
गांव के लोग इकट्ठा हुए, सबने मिलकर दुआ की। अचानक समीरा के मुंह से काला धुआं निकला और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो रोते हुए कहने लगी, मुझे कुछ याद नहीं, बस अंधेरा और डर था। हसन ने उसे गले से लगा लिया। अल्लाह की करामत से वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। गांव में ये खबर फैल गई और सबने सीखा कि जलन और बुरी नीयत इंसान को कहां तक गिरा सकती है, लेकिन अगर ईमान पक्का हो और अल्लाह से मदद मांगी जाए तो कोई भी बुरी ताकत टिक नहीं सकती। अगर आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ ऐसा कुछ हो तो क्या आप सबसे पहले अल्लाह से मदद मांगेंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वाकया अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच्ची रहीमत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।